अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारून खान और हमारा टॉपिक है व्हाट आर द फेज ऑफ डिजिटल फोरेंसिक। द एक्शन फर्स्ट रिस्पॉन्स, द एक्शन performed right after the occurrence of a security incident is known as the first response. It is highly dependent on the nature of the incident. फर्स्ट रिस्पॉन्स कहते हैं जब कोई क्राइम सीन होता है तो उसके ऊपर जो फर्स्ट टीम आती है और जो अमल परफॉर्म करती है उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं, और ये डिपेंड करता है उस इंसिडेंट के ऊपर कि वो किस तरह का इंसिडेंट हुआ है। नेक्स्ट है सर्च एंड सीजर। फेज नंबर 2 में सर्च करेगा वो जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड टीम आई है, ठीक है, वो सर्च करेगी डाटा को, डिवाइसेस को सर्च करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर्च करेगी और सीजर करेगी। सीजर का मतलब है महफूज करेगी, ठीक है, डाटा को महफूज करेगी। अंडर दिस फेज द प्रोफेशनल सर्च फॉर द डिवाइसेस इन्वॉल्व द कैरी आउट द क्राइम। उस क्राइम सीन के ऊपर जो भी डिवाइसेस मिलेगी उसको सर्च करेगी, ठीक है, और these devices then carefully seized to extract information out of them. उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी। एक्सट्रैक्ट का मतलब है रिट्रीव, और रिट्रीविंग का मतलब है इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे कोई डिवाइस मिलती है, ठीक है, उस डिवाइस में से जो एविडेंस के मुताबिक इंफॉर्मेशन है उसको निकालना, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कलेक्ट द एविडेंस। आफ्टर रिसर्च एंड सीजर फेज, प्रोफेशनल्स यूज द acquired device to collect data. They have well-defined forensic method handling. इसके collect the evidence, जो डाटा collect किया डिफरेंट डिवाइसेस में से, ठीक है, उसको वो अपने तरीके से जो फोरेंसिक मेथड है उस तरीके से उसको वो हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है सीजर, फेज 4 है सिक्योर द एविडेंस। द फोरेंसिक स्टाफ शुड हैव एक्सेस टू अ सेफ environment where they can secure the evidence. They determine if the collect data is accurate, authentic and accessible. इसमें यह है कि एक फोरेंसिक स्टाफ जो है वो इस तरह का होना चाहिए, इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो जहाँ पर वो एविडेंस को रखे वो आसानी से उसको मिल जाए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसकी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, और वो आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। ये ना हो कि अगर किसी स्टाफ के बंदे ने अगर कोई एविडेंस रख दिया कहीं पे तो वो मिल ना हो, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फेज नंबर 5 है डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ retrieving electronically stored information from suspected digital assets। इसका ये है कि डाटा एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग
रिट्रीविंग का मतलब है कि जो डिवाइसेस इंसिडेंट के दौरान हमें मिली थी, ठीक है, उसमें से हमने इंफॉर्मेशन को निकाला जो कि मुलजिम की डिवाइसेस थी, ठीक है। उसमें से हमने जो इंफॉर्मेशन निकाली है, it helped to gain insight into the incident while an improver can alter the data, thus sacrificing the integrity of evidence। मतलब ये है कि जो हमने डाटा रिट्रीव किया था उसको हमने इस तरीके से इस प्रोसेस से रखना है कि उसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है फेज नंबर 6 है डाटा एनालिसिस। Under data analysis, the accountable staff scan the acquired data to identify the evidential information that can be presented to the court। Data analysis जो है वो हमने अगर हमें कोई हार्ड ड्राइव मिली है कंप्यूटर की, ठीक है, तो उसमें से वो डाटा हमें कलेक्ट करना है, वो डाटा उठाना है जो हमारे जो एविडेंस से रिलेटेड है, ठीक है, और वो डाटा जो है वो हमने प्रेजेंट करना है कोर्ट में। दिस फेज इज़ अबाउट एग्जामिंग, और इसमें हम एग्जामिन करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कोर्ट के लिए चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और सेपरेटिंग करते हैं, हम सेपरेटिंग करते हैं एविडेंस को, कन्वर्टिंग एंड मॉडिंग डाटा टू ट्रांसफ़र इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यूज़फुल जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी डिवाइस से जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम अलहदा कर देते हैं। नेक्स्ट फेज है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। This is a post-investigation phase that covers reporting and documenting of all the findings. Also, the report should have adequate and acceptable evidence in accordance to the court of law। हमने जो एविडेंस का एनालिसिस किया था, अब हमने उसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है वो हमने कोर्ट में प्रेजेंट करनी है।